तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपचुनाव की जंग की। प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव से ठीक पहले राजस्थान बीजेपी ने सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी और सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है। साथ ही कांग्रेस की वादा खिलाफी को लेकर बीजेपी ने एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय पर इस ब्लैक पेपर को जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस रूपी संक्रमण अभी भी बरकरार है, लेकिन ये संक्रमण बहुत ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है और राजस्थान में इसकी वापसी की कोई उम्मीद भी नहीं है। पुनिया ने यह भी कहा है कि सरकार की वादा खिलाफी की लिस्ट खासी लंबी चौड़ी है। पुनिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि दुनिया के महान वैज्ञानिक और कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय नेता ने 10 तक गिनती गिनकर कहा था कि किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन आज तक कर्ज माफी नहीं हो पाई है। साथ ही साथ सतीश पूनिया ने सरकार की खामियां गिनाते हुए कहा कि बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया और 2 लाख नौकरियों का वादा किया गया, मगर आज भी कई भर्तियां न्यायालयों में अटकी पड़ी है। देश की राजनीति पे था जो धीरे धीरे खत्म होता चला गया, लेकिन कांग्रेस रूपी संक्रमण अभी बरकरार है। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक ये संक्रमण अब बहुत ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है और राजस्थान में भविष्य में इसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर जंग बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। 2 दिन बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, लिहाजा कोई पार्टी प्रचार में कमी नहीं छोड़ना चाहती है। राजसमंद विधानसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले राजसमंद को कांग्रेस अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी अपना दबदबा कायम रखने के लिए पसीना बहा रही है और इसीलिए राजसमंद में बेहद दिलचस्प लड़ाई हो गई है। मरुधरा पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गया है। तीनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों इससे नाक की जंग की तरह लड़ रही हैं। यही वजह है कि कांग्रेस राजसमंद में बीजेपी के किले को ढहाने के लिए पसीना बहा रही है। पार्टी ने जिले के प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना के साथ में अपने करीब आधा दर्जन मंत्रियों को राजसमंद में तैनात कर रखा है। वहीं मंत्री ममता भूपेश और चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग लोगों के बीच में जाकर कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा के लिए वोट मांग रही हैं। मैं 8 दिन से यहाँ हूँ और गांव-गांव गया हूँ और प्रभारी मंत्री होने के नाते पिछले 2.5 साल से यहाँ बराबर आता जाता रहा हूँ। नगर परिषद के चुनाव में भी यहाँ आया था। तो सब परिस्थितियों को देखते हुए अब के निसंदेह रिकॉर्ड टूटेगा और कांग्रेस यहाँ से विजयी होगी। कुछ विकास के मामले में और इस टूरिस्ट एंड मेडिकल हब के लिए मैं कहना चाहूँगा, विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आने वाले समय में निश्चित रूप से अगर यहाँ कांग्रेस के जो विधायक हैं, उम्मीदवार हैं श्री तनसुख बोहरा जी, अगर उनको मौका मिलता है तो ये 2.5 वर्ष बहुत होते हैं और 2.5 वर्ष में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय पर ही जो है मेडिकल कॉलेज खुलेगा। वहीं बीजेपी राजसमंद में अपना दबदबा कायम रखने के लिए जान फूंक रही है। केंद्रीय सरकार के मंत्रियों के साथ प्रदेश बीजेपी के कई बड़े नेता राजसमंद के दौरे कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के लिए वोट की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस अभी नहीं, आगे 50 साल भी किले को नहीं ढा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला है। या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और मतदाता हर घर में बैठा हुआ है। 17 अप्रैल को 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बेहद अहम है और यही वजह है कि दोनों पार्टी के दिग्गज सड़कों की धूल फांक रही हैं। लेकिन अब 2 मई को तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता किसे अपना नेता चुनती है। अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर।